पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में अब हम पढ़ते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इसको। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपको डिराइव करने बोलता है और आपको सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन बनाया है। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो वाइंडिंग्स है वो क्या है, स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, ईए, फेज ए में ईए, फेज बी में ईबी, फेज सी में क्या हो रहा है, ईसी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका इम्पीडेंस है। ठीक, इम्पीडेंस है, ये आपका फेज करंट आईए, आईबी और आईसी, ये आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है आपका, ग्राउंडेड है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने अभी एक फॉल्ट बनाया है, ये एफ जो है वो क्या शो करेगा आपको, फॉल्ट। ठीक है, ये एफ क्या शो करेगा आपको, फॉल्ट। तो आप चाहे तो ये डायग्राम बनाओ, चाहे ये डायग्राम बनाओ, एक ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 3 फेज दिखाया है, फेज ए, फेज बी, फेज सी। ठीक है, फेज सी से जो करंट है आईसी, आईबी और ये है आईए। तो ये जो है आपका क्या है, जेड एफ है, जो क्या है आपका फॉल्ट इम्पीडेंस है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में जो अल्टरनेटर है वो एट नो लोड कंडीशन में है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो अल्टरनेटर है वो क्या है, एट नो लोड कंडीशन में है। ठीक है, तो बिफोर फॉल्ट क्या होगा आपका, जब हमारे पास ये फॉल्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, ये जो जेड एफ लिखी हूं, ये जो एफ है उसको हटा दो, तब क्या होगा, हमारे पास ये सब नहीं है, फॉल्ट नहीं है। तो बिफोर फॉल्ट क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वी ए, वी बी, वी सी क्या है, बैलेंस्ड है। ये किस केस में है, जब हमारा अल्टरनेटर जो है वो नो लोड कंडीशन में है और बिफोर फॉल्ट है। तो नो लोड कंडीशन में है तो आई ए, आई बी, आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जो वी ए, वी बी, वी सी है वो क्या है आपका, बैलेंस है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब हम लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। हमें बिहेवियर देखना है सिस्टम का कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो कैसा होता है। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज फॉल्ट ऑकर हो गया। ठीक है, कौन सा फॉल्ट ऑकर हो गया, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मतलब एक लाइन में क्या होगा, हमारा फॉल्ट होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। आपने पढ़ा है ना, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, single line to ground fault on a transmission line occurs when one conductor falls to ground or come in contact with the neutral conductor। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फेज ए में क्या मिल रहा है, एक लाइन में हमें फॉल्ट मिल गया। ये जो फॉल्ट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक है, हैवी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर हुआ है विथ एन इम्पीडेंस जेड एफ। ये जेड एफ क्या है, इम्पीडेंस, फॉल्ट इम्पीडेंस है। ठीक है, जेड एफ क्या है, इम्पीडेंस है। जहां पे हमें फॉल्ट मिल रहा है उसे हम यहाँ पे पॉइंट लगा के एफ से शो किए। एफ मतलब क्या है, फॉल्ट है। तो फेज ए में हमें क्या मिल गया है, फॉल्ट मिल गया है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अब फॉल्ट मिलने के बाद क्या होगा, फॉल्ट मिलने के बाद जो करंट फेज ए में जो करंट है वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ फॉल्ट मिल गया, ग्राउंड से ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो अब इससे क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना। तो अब जो फेज ए से जो करंट फ्लो होगा वो 0 नहीं होगा, लेकिन फेज बी और फेज सी से जो करंट फ्लो हो रहा था, सॉरी, जो फेज बी और फेज सी से अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड ही नहीं है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो बिफोर फॉल्ट क्या था, जब हमारा ये अल्टरनेटर एट नो लोड कंडीशन में था, फॉल्ट नहीं मिला था, तो आई ए, आई बी, आई सी इज इक्वल टू 0 और वी ए, वी बी, वी सी इज क्या हो, ये बैलेंस है। लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट मिला तो क्या होगा, ये जो वी ए, वी बी, वी सी है ये क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा तो हम उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, बाय यूजिंग फोर्टेस्क्यू थ्योरम, है ना। तो अब क्या होगा, सपोज फेज ए में क्या मिला, हमें फॉल्ट मिला है विथ ये जो जेड एफ है वो क्या है, फॉल्ट इम्पीडेंस है। ठीक है, तो आफ्टर फॉल्ट क्या होगा, आफ्टर फॉल्ट क्या होगा, इस जब फॉल्ट नहीं मिला था तो फेज ए से
जो करंट था वो 0 था, लेकिन फॉल्ट मिलने के बाद हमारा जो फेज ए से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 नहीं होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ। आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ। ये क्या है आपका आई एफ, ठीक है। आफ्टर फॉल्ट क्या हो रहा है, देखो, सपोज दैट फेज ए इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एट द फॉल्ट पॉइंट एफ एज शोन इन फिगर वेयर जेड एफ इज इक्वल टू क्या है, फॉल्ट इम्पीडेंस। तो जैसे ही आपको फॉल्ट मिलेगा, जो आई ए की वैल्यू है वो अब 0 नहीं रहेगी, आई ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई एफ के इक्वल। आई एफ क्या है आपका, फॉल्ट करेंट है, और आई ए क्या है, फेज ए करेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया। जैसे ही फॉल्ट मिलेगा आई ए की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, लेकिन आई बी और आई सी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। आई बी और आई सी की वैल्यू क्या है, 0, और आई ए की वैल्यू क्या है, आई एफ। तो अब द वोल्टेज अबोव ग्राउंड एट फॉल्ट पॉइंट, ठीक है, द वोल्टेज अबोव ग्राउंड एट फॉल्ट पॉइंट, तो वीए का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस वीए का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, आई आर। तो यहाँ पे Z है तो क्या हो जाएगा, वी ए चाहिए ना अपने को, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए, और यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है, ZF। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए इंटू ZF। तो वी ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आई ए ZF। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई ए किसके इक्वल है, आई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम आई ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आई एफ से रिप्लेस करें, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू जेड एफ। अब यहाँ पे आपका क्या है, वी ए क्या है, ओरिजिनल फेजर है, फॉल्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो अब इस अनबैलेंस सिस्टम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो वी को हम किस में लिखेंगे, अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट में। सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो वी को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 सीक्वेंस के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम वी को, VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, फेज ए का 0 सीक्वेंस वोल्टेज, फेज ए का पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और फेज ए का निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, IF/ZF। IF/ZF यहाँ पे है, ठीक है। हमने सिर्फ इसको क्या लिखा है, सीक्वेंस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करेंट इन फेज ए एट द फॉल्ट पॉइंट कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, अब करेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करेंट इन फेज ए एट द फॉल्ट पॉइंट कैन बी रिटर्न एज। फॉल्ट आने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, फेज ए का जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, करेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पिछले क्लास से हमको फॉर्मूला याद होगा कि अगर आपको IA0 निकालना है, मतलब फेज ए का 0 सीक्वेंस करंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, IA0 इज इक्वल टू 1/3 IA IB प्लस IC, ठीक है। तो इस केस में क्या है, IA प्रेजेंट है, IB और IC की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे हमने लिखा है ना कि IB और IC की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे आप पुट करोगे IB और IC की वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा आपको, IA0 इज इक्वल टू 1/3 IA, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए ये जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और इसका जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडेड है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका 0 सीक्वेंस करंट तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो IA1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC। तो B और C की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अगेन क्या हुआ, 1/3 IA। IA2 की वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/3 IA प्लस A² IB प्लस AIC। B और C की वैल्यू तो क्या है, 0। तो अगेन यहाँ पे क्या मिल गया, सिर्फ आपको 1/3 IA। तो आप देख सकते हो, चाहे आप 0 सीक्वेंस करंट देखो, चाहे आप पॉजिटिव सीक्वेंस या फिर आप निगेटिव सीक्वेंस करंट देखो, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, डेट इज 1/3 IA 1/3 IA।
तो हम देख सकते हैं hence we conclude that in case of a single line to ground fault the sequence current are equal. सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, जो सीक्वेंस करंट्स होते हैं, चाहे आप जीरो सीक्वेंस करंट देखो या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट देखो या नेगेटिव सीक्वेंस करंट देखो, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है और वो किसके इक्वल है, 1/3 IA। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉल्ट करंट कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैंने आपको सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ाया था सिंक्रोनस मशीन का, तो मैंने आपको VA0, VA1 और VA2 की वैल्यू बताई थी। ठीक है, ये तीन की वैल्यू मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं है तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। ये था आपका VA1 का वैल्यू जब हमने सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा था सिंक्रोनस का, ये था आपका निगेटिव सीक्वेंस और ये था आपका जीरो सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू था आपका VA0 इज इक्वल टू माइनस IA0 Z0, VA1 इज EA माइनस IA1 ZA1 और VA2 इज इक्वल टू माइनस IA2 ZA2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि VA इज इक्वल टू क्या होता है, VA इज इक्वल टू क्या होता है, IF ZF। यहाँ पे आपने देखा है VA इज इक्वल टू क्या होता है, IF ZF। तो यहाँ पे हम IF की वैल्यू निकालते हैं, फॉल्ट करंट की वैल्यू। तो VA को हम उसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट में लिख रहे हैं, VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 इज इक्वल टू IF ZF। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो VA0, VA1, VA2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखा है ना उसको इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को लिख लिया हमने। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में IA1, IA2, IA0 तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है और किसके इक्वल होता है, 1/3 IA। इसको आप अब भी डिराइव किए हो, है ना, ये लिखा है आपने कि तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IA2 और IA0, ठीक है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, IA1। मतलब यहाँ पे IA0 और IA2 वाला जितना भी टर्म है उसको हम क्या लिखेंगे, IA1 लिखेंगे। तो IA2 और IA0 को हम किससे रिप्लेस करें, IA1 से, तो इक्वेशन आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो E वाला टर्म है उसको हम इस साइड उसको हम इसी साइड रख रहे हैं, बाकी जो निगेटिव टर्म है ना उसको हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो EA इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इस साइड पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा, जितने भी निगेटिव हैं उसको आप राइट हैंड साइड ले जाना। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, EA इज इक्वल टू IF ZF को एज इट इज लिख दिए। अब सारे टर्म में देखो क्या कॉमन है, IA1 कॉमन है, तो यहाँ से हमने IA1 को क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया है। अंदर क्या बचेगा आपका, ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2, ये आपका मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं IA1 इज इक्वल टू क्या होता है, IA1 इज इक्वल टू, देखिए IA1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या होता है, जो कि IA1 IA2 इज इक्वल टू IA0 इज इक्वल टू होता है 1/3 IA। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1/3 IA। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और देखिए EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF ZF प्लस 1/3 IF। IF कैसे लिखा मैंने, क्योंकि IA इज इक्वल टू क्या होता है, IF, तो IA को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, IF से रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज रहेगा सेम। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इस 3 को LCM ले लिया है, यहाँ पे 3 है, इसका 3 का पूरा LCM ले लिया है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में पूरा 3 होगा। ठीक है, LCM ले लिया इसका। उसके बाद क्या किया है हमने, IF को कॉमन निकाल दिया है, दोनों टर्म से क्या किया है, IF को कॉमन निकाला है, दोनों टर्म से IF को कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3ZF प्लस ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। ठीक
ठीक है। ये 3 यहाँ पे चले जाएगा इस साइड, ये आपका क्या है ई ए, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3a इज इक्वल टू आई एफ 3ZF प्लस ZA0 ZA1 प्लस ZA2। अब यहाँ से आप फॉल्ट करेंट की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3EA डिवाइडेड बाई 3ZF प्लस ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। ये आई एफ क्या है आपका फॉल्ट करेंट है। अगर आपको फॉल्ट करेंट किसके टर्म्स में चाहिए, IA1 के टर्म्स में चाहिए, तो आप जानते हो IA1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 IA, IA इज इक्वल टू क्या होता है IF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है IF। ठीक है, तो IF की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे आप तो 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो IA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी EA 3ZF प्लस ZA0 प्लस ZA1 ZA2। अगर आपका जो है फॉल्ट इम्पीडेंस 0 होता है, ठीक है, इन केस अगर फॉल्ट इम्पीडेंस 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सिर्फ आपके पास क्या मिल जाएगा EA इज इक्वल टू ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। तो इतना आपको क्या करना है, डिराइव करना है। एग्जाम में अगर आता है, अगर आपको फॉल्ट करेंट की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ तक डिराइव कीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ तक डिराइव कीजिएगा। अब आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि आप इस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करो। तो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये है आपका सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, ये है आपका सीक्वेंस नेटवर्क। तो सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तीनों सीक्वेंस नेटवर्क ऐड होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है, तीनों प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ना। यहाँ पे हमने जब निकाला था तो 0 सीक्वेंस करेंट भी प्रेजेंट था, पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट भी प्रेजेंट था और निगेटिव सीक्वेंस करेंट भी प्रेजेंट था। ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो करेंट की वैल्यू सेम कौन से कनेक्शन में होती है, सीरीज कनेक्शन में कि पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो सीक्वेंस होगा आपका 0 सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस भी किस में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि आप इससे देख सकते हो, इससे इस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में तीनों करेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमारा जो कनेक्शंस होगा सीक्वेंस नेटवर्क का वो भी क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि सीरीज में करेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंक्रोनस मशीन का, अगर आपको सीक्वेंस इम्पीडेंस, सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है तो हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव किससे रिप्लेस होगा, एक वोल्टेज सोर्स से और पॉजिटिव इम्पीडेंस से। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में सिर्फ क्या रहेगा, इम्पीडेंस रहेगा, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। अगर आपको 0 बनाना है तो 0 में मैंने आपको बताया था क्या रहता है, दो चीज इंक्लूड रहता है, 3Zn प्लस ZOG। तो यहाँ पे क्या होगा, Z0 इज इक्वल टू क्या होगा, 3Zn प्लस ZOG। मैं ये आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप इसको सिंपल एक इम्पीडेंस से भी रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। ये आपका Z0, तो Z0 की वैल्यू क्या है, 3Zn प्लस ZOG। ठीक है, तो ये है आपका सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये आपको बनाना है, ठीक है, ये पॉजिटिव का हुआ, ये निगेटिव, ये 0 का, तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक फॉल्ट कनेक्ट किया है। ठीक है, ZF। VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, VA2 निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, VA0 जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। ये आपका 0 सीक्वेंस इम्पीडेंस है Z0। सिंक्रोनस के केस में क्या होता है, Z0 इज इक्वल टू 3Zn प्लस ZOG। ये आपका निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ZA2, दिस इज निगेटिव सीक्वेंस करेंट और दिस इज है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। ये आपका वोल्टेज और ये है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज VA1 और ये है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। तो ये आपका सीक्वेंस नेटवर्क डायग्राम है फॉर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
ये एग्जाम में आता है, आपको सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने बोलेगा और आपको फॉल्ट करेंट बोल देगा या फिर ये सब करेंट की वैल्यू निकालने बोल देगा। तो ये आप एक अच्छे से समझिए इसे।